उधर होता रहा, कुछ नहीं हुआ। फाइनली मोदी जी आ गए। मोदी जी एक ऐसे आदमी हैं जिनको कि पिछड़े क्षेत्र का ही विकास, लोग कितना, आज भी आप समझिए कि उन्होंने 2 भाषण दिया। एक भाषण उन्होंने सरकारी भाषण दिया सिंदरी में, और एक भाषण उन्होंने हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दिया धनबाद में। दोनों भाषण में उन्होंने देवघर का जिक्र, देवघर के रेल लाइन का जिक्र किया, जो रेल लाइन से हम लोग 6 तारीख को आने वाले हैं, देवघर गोड्डा रेल लाइन से, उसमें डिब्रूगढ़ का जिक्र किया उन्होंने कि कामाख्या और देवघर मिल जाएगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने 25 मई 2018 को जो शिलान्यास किया था देवघर एम्स का और देवघर एयरपोर्ट का, उसका मैंने जो है 2022 में उद्घाटन भी कर। आप समझिए कि उनके मन और आत्मा में कितना संकल्पना लगा हुआ है। उन्होंने इसको सैंक्शन कर दिया, काम चालू हो गया। काम चालू होने के बाद लैंड एक्वायर भी हो गया। पिछले बार हमने उस पर जो है सोचा कि काम चालू हो जाएगा, तब तक यहां कोयला ब्लॉक आ गया। कोयला ब्लॉक आ गया तो बीसीसीएल ने कहा कि हम आपको, बीसीसीएल को अलॉट हुआ, उसने कहा कि हम आपको रेल लाइन नहीं बनाने देंगे, अलाइनमेंट बदलेगा। अलाइनमेंट बदलेगा तो मैक्सिमम पोर्शन जो झारखंड का पोर्शन था वो बिहार में चला गया। अब रघुवर दास जी ने कुछ भी सोचा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि हम गोड्डा से पीरपैंती रेल लाइन नहीं बनाएंगे, मतलब राज्य सरकार पैसा नहीं देगी। मैं चला गया कोर्ट में। संयोग से हमारी सरकार चली गई तो जो वर्तमान सरकार वो कहती थी कि रघुवर दास ने ये फैसला किया, उसको ये नहीं पता कि निशिकांत दुबे अपनी सरकार के खिलाफ ही पीआईएल में चला गया। जो भी हो, मैंने पीयूष गोयल को, प्रहलाद जोशी जी को, सबको, पीयूष गोयल जी को तो बार बार कहा क्योंकि वो कोयला मंत्री भी थे और वो रेल मंत्री भी थे, जो पावर मिनिस्टर थे, उनको सबको मैंने कहा कि या तो एमजीआर के साथ हमको कनेक्शन दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन मेरा रेल लाइन बना दीजिए। मतलब ट्रेन आने वाली है, इसलिए मैं कहानी अपनी जल्दी पूरी कर दूं। तो आप ये समझिए कि मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन मुझे लगा कि कोर्ट में भी मैं जल्दी से सुनवाई नहीं कर पा रहा हूं और मंत्रियों को भी मैं समझा नहीं पा रहा हूं। मंत्री मतलब जो सरकारी अफसर हैं, मेरा तो संयोग बढ़िया है कि जितने डीआरएम मिले, जितने जीएम मिले, मैं भी बात कर रहा था कि काम अच्छा हो जाता है। लेकिन सरकारी विभाग में जब तक अधिकारी नहीं चाहेंगे तो बहुत काम आप नहीं करा सकते, दबाव में तो एकदम कतई नहीं करा सकते। तो जब नहीं हुआ तो आज भी मुझे याद है कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से समय मांगा, और यह समय होगा, मुझे लगता है कि 8-9 दिसंबर जो है 2021। तो मुझे लगता है कि बहुत रेयर ऐसा मौका होता है कि कोई सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी से किसी काम के सिलसिले में मिलता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के पास कोई विभाग नहीं है, सभी विभाग के मंत्री हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी के पास तो और भी कोई विभाग नहीं है। तो मुझे लगता था कि 50-50 चांस था, समय मिल भी सकता है, क्योंकि पूछना पड़ता है कि किस लिए मिलेंगे। तो मैंने कहा था कि मेरा एक रेल लाइन नहीं बन रहा है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहता हूं। संयोग देखिए कि 1 घंटे में ही फोन आ गया कि आप कल आके मिलें। मंगलवार का दिन था, क्योंकि उसी दिन ट्यूसडे को बीजेपी की मीटिंग होती है, तो मुझे पूरा याद है कि यही था 8 या 9 दिसंबर, मंगलवार का दिन था। तो मैं गया माननीय प्रधानमंत्री जी के पास ज्ञापन लेके। तो मैंने कहा कि ये समस्या है, ऐसे रघुवर जी के कारण बंद हो गया, अर्जुन मुंडा जी ने दिया था, कमिटमेंट खत्म हो गई, राज्य सरकार नहीं दे रही है। मैंने पीयूष जी के साथ जितनी मुझे कहानी कहनी थी उतनी कहानी कही। उन्होंने फोन उठाया और उन्होंने अश्विनी वैष्णव जी को कहा कि ये बनेगा कैसे। तो उन्होंने कहा कि रेट ऑफ रिटर्न, रेलवे में रेट ऑफ रिटर्न एक बड़ा विषय है, और रेट ऑफ रिटर्न ये है कि जहां फायदा है, जो मैंने आपको कहा ना कि ये पैसेंजर से रेलवे को फायदा नहीं है, फ्रेट से फायदा है। तो जहां फ्रेट होगा रेल लाइन वहीं बनेगा। पिछड़े क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दीजिए कि वो बन सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब तक पॉलिसी चेंज नहीं होगी तब तक ये नहीं बन सकता है। तो उन्होंने कहा कि पॉलिसी क्यों नहीं चेंज। मैंने कहा कि सर ये पॉलिसी अंग्रेज जो है 1850 में बना के गए, रेट ऑफ रिटर्न की पॉलिसी जो है वो हमने सब बदल दिया।
बजट होता था शाम 6 बजे, अब बजट 11 बजे होता है। जितने भी कर्तव्य पथ, राजपथ सब कुछ कर दिया। तो ये क्यों बचा हुआ है? रेट ऑफ रिटर्न जो है अंग्रेजों का दिया हुआ है। हमको तो सोशल वेलफेयर स्टेट में गांव गरीब, पिछड़े, आदिवासी, किसान, इसके लिए रेल देना है। तो आप इसको जो है यदि बदल देंगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने फोन किया रेल मंत्री जी को, कहा कि ये पॉलिसी बदल। और मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जब नेतृत्व मजबूत हो और आपके ऊपर भरोसा हो तो क्या हो सकता है, मिरेकल हो गया। इस गोड्डा प्रोजेक्ट के लिए रेलवे ने अपनी पूरी पॉलिसी ही बदल दी। और ये रेल लाइन पहला ऐसा रेल लाइन है हाल फिलहाल के दिनों में झारखंड का, जिसमें कि पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार दे। ये इस रेल लाइन की कहानी है। अब लोगों को लगता है कि कई एक लोगों को लगता है कि अडानी के कारण आ गया। आप ये बताइए कि जब 2011-12 में इसका शिलान्यास, तो अडानी जी तो कहीं थे नहीं। और यदि मैं सोच पा रहा था कि अडानी आएगा, तो मेरे को तो सबको जो है, ज्योतिषी मैं इतना बड़ा हूं, जितने पॉलिटिशियन सबको पैर छू के प्रणाम करना चाहिए कि आप इतने दूरदृष्टा हैं, नेता इतने बड़े हैं कि आपको 10 साल बाद क्या होने वाला है ये भी पता है। दूसरा, यदि किसी इंडस्ट्री के कारण ही रेल आता है, तो एनटीपीसी कहलगांव को तो ये गोड्डा कोयला देता रहा ना। एनटीपीसी फरक्का को गोड्डा कोयला देता रहा। यहां का जो पचवाड़ा कोल ब्लॉक है, इससे बंगाल को कोयला जाता रहा, इससे आंध्र प्रदेश को कोयला जाता रहा, आज भी जा रहा है। क्यों नहीं रेल लाइन बनी? तो बकवास की बात है। केवल आपके किए हुए कामों का, आपने, माननीय मोदी जी ने इतने वर्षों बाद यदि किसी की सुधि ली, गोड्डा जैसे पिछड़े जगह की सुधि ली, उसको कैसे डिरेल करना है, आम लोगों के मन में किस तरह की गलत बातों को भरना है, ये एक बड़ा है। दूसरा, आप समझिए कि इस गोड्डा के लिए देर आए दुरुस्त आए। जैसे कल हम आएंगे, कभी सरैया हाट के गोड्डा में तो रेल एक बड़ा मुद्दा रहा है, चुनाव का मुद्दा रहा है, सभी नेता यहां से वादा करते रहे हैं। लेकिन सरैया हाट, क्योंकि 2009 से मैं वहां का भी सांसद, सरैया हाट ब्लॉक में कभी किसी ने रेल नहीं मांगा। उनको रेल की जरूरत ही नहीं दिखाई देती थी। उनको लगता था हसदिया में ट्रेन पकड़ लेंगे, नहीं तो जसीडीह जाके ट्रेन पकड़ लेंगे। आप समझे कि हम जब 6 तारीख को वो ट्रेन लेकर आएंगे, जो आज डिब्रूगढ़ वाली ट्रेन चालू हुई, सरैया हाट को बिना मांगे 77 साल के बाद जो है ट्रेन दी। अब ये रेल लाइन यही नहीं रुक रही। मैंने फिर कहा माननीय प्रधानमंत्री जी को, और गंगा पर अब जो है बटेश्वर स्थान में पुल बनेगा। ये रेल लाइन जब बनेगी, गोड्डा कितना विकसित होगा इसकी आप कल्पना करिए। अभी इन्होंने कहा कि वॉशिंग पीट, फ्रेट का मूवमेंट, इस सब के लिए जो है मुझे लगता है 57 करोड़ के आसपास, 57 करोड़ के आसपास जो है रेलवे ने ऑलरेडी अलॉट किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि रेलवे इन चीजों को रियलाइज कर रही है कि गोड्डा का जो 40,000 लोग अभी कहते हैं, 40,000 को आप दुगुना मान के चलिए डीआरएम साहब, कि 80,000 लोग इसे ट्रेवल कर रहे हैं। क्योंकि हम आप भी विद्यार्थी जीवन में रहे हैं, हमारे माँ पिताजी इतना पैसा नहीं देते हैं। मतलब आप तो खैर बड़े बात के लड़के रहे, मतलब आपके पिताजी आईपीएस रहे, तो आप अकेले बेटे थे, तो हो सकता है पिताजी आपको पैसा दे रहे हो। लेकिन हमारे तो पिताजी किसान थे, तो उतना पैसा नहीं देते थे। तो कई एक बार ऐसा होता था कि जब अंतिम समय होता था, तो डीटीसी बस में कई एक बार मुझे जो है बेटिकट यात्रा करने का मौका मिला। तो यहाँ के विद्यार्थी बेटिकट जाते होंगे, उसमें कोई परेशानी। तो इसको आप 80,000 जोड़कर जोड़िए। लेकिन जब ये सारी ट्रेनें आएंगी, इतने लोगों का मूवमेंट, किसानों के लिए, दूध वाले के लिए, फल वाले के लिए, जैसे अभी नुनवट्टा हम लोग गए, उस इलाके में पूरा का पूरा फल ही है, पूरा का पूरा सब्जी ही है। लेकिन उनको मार्केट गोड्डा के अलावा और कहां जाएगा, यह बड़ी समस्या थी। यदि उनको भागलपुर जाना है, यदि देवघर जाना है, तो किराया ही 100 रुपया 150 रुपया, यदि 100 रुपया 150 रुपया लेके जाएंगे तो क्या होगा? आज 20 रुपया 25 रुपया में अपने प्रोडक्ट को वो बेच पाने की स्थिति में होंगे। आप समझें कि गोड्डा के साथ कितना बड़ा अन्याय है कि अभी मैंने देखा झारखंड सरकार का कि 3 जगह 4 जगह फिर उसने डेयरी कहा। आपको आश्चर्य लगेगा
कि झारखंड राज्य में दूसरा सबसे ज्यादा बड़ा दुग्ध उत्पादक यदि कोई जिला है तो वो गोड्डा है। गोड्डा में 2011-12 में हमने शिलान्यास कर दिया खरखोदिया का, कि खरखोदिया में हम जो है डेयरी प्लांट बनाएंगे। भारत सरकार, यदि भारत सरकार ने पैसा, मान लीजिए किसी कारण से, आपको पता है कि वहां करप्शन हो गया जिसके कारण से काम नहीं पूरा हो पाया, 2012-13 के बाद यदि वो पैसा नहीं आया, मोदी जी पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं, एनबीसीसी लगातार कर रही है, माननीय अमित शाह जी ने एनबीसीसी के साथ 4 बार मीटिंग करके कहा कि गोड्डा में करो, लेकिन राज्य सरकार जगह देने को तैयार नहीं। उस गोड्डा के साथ इतने बड़े अन्याय को किसने खत्म किया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने। जो मैंने कहा कि वॉशिंग पीट यदि हो जाएगा तो लंबी दूरी की जो ट्रेन है वो ट्रेन आपको मिलेगी। ये 12वीं ट्रेन है और 13वीं ट्रेन 6 तारीख को मिल जाएगी। आपने कभी सोचा है? बांका में ट्रेन नहीं है, दुमका में ट्रेन नहीं है, साहबगंज में ट्रेन नहीं है, गिरिडीह में ट्रेन नहीं है, इवन भागलपुर से भी मुझे नहीं लगता कि इतनी ट्रेन खुलती है। तो इतनी ट्रेन जो है क्यों दिया? कि 77 साल यहां के लोगों ने इंतजार किया। आज बंबई की ट्रेन, विस्थापन और पलायन इतना बड़ा विषय है इस गोड्डा के लिए कि मैक्सिमम लोग कमाने के लिए, ये कोरोना के समय मुझे समझ में आया कि हमारे लोग बंबई में, हमारे लोग सूरत में, हमारे लोग बेंगलोर में, हमारे लोग कलकत्ता में, मैक्सिमम लोग हमारे कहां फंसे थे? या तो दिल्ली में